चंदा अपने माता पिता के देहांत के बाद अपनी बीमार माँ की अकेले ही देखभाल करती थी। वो बहुत गरीब थी, जिसके चलते वो एक दर्जी के यहाँ काम करती और वहाँ से मिलने वाले पैसों से वो अपना घर का खर्च चलाती थी। लेकिन अचानक एक दिन बिना किसी कारण से उसको काम से निकाल दिया जाता है, जिसके कारण अब चंदा को पैसों की तंगी होने लगी थी। पैसे ना होने के कारण वो अपने घर का किराया भी नहीं भर पाती, जिसके चलते उसका मकान मालिक उसे घर से निकाल देता है और वो दुखी होकर अपनी माँ के साथ जाकर एक दूसरे गांव में बस जाती है। एक रोज वो कुएं से पानी लेने जाती है तो उसे दो सूखे पेड़ दिखते हैं, जिस पर कुछ ही हरी पत्तियां होती हैं, जिसे देखकर चंदा खुद से कहती है, अरे, इतने विशाल पेड़ ऐसे सूखे कैसे हैं? लगता है पानी ना मिलने के कारण इनकी हालत ऐसी हो गई है। मुझे कहीं से पानी लाकर इस पेड़ की जड़ों में डालना चाहिए। चंदा इतना कहकर पास ही के एक कुएं से एक मटका पानी लाकर सूखे पेड़ की जड़ों में डाल देती है। जैसे ही चंदा पेड़ की जड़ों में पानी डालती है, उनमें से एक सूखा पेड़ सोने की तरह चमचमाने लगता है। पेड़ को सोने में बदलता देख चंदा भी हैरान रह जाती है। तभी उस सोने के पेड़ से आवाज आती है, तुमने मुझे पानी देकर अपनी उदारता दिखाई है। मैं सोने का पेड़ हूँ, कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम सच में सोने का पेड़ हो? मैंने लोगों से सुना तो था कि इस गांव में एक जादुई पेड़ है, लेकिन आज देख भी लिया। हाँ, इस गांव के लोग मेरे द्वारा अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। कहो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो? चंदा की ये बातें सुनकर सोने के पेड़ को बहुत अचंभा होता है और वो कहता है, तुम जैसा कोई पहली बार देख रहा हूँ जो मुझ जैसे सोने का पेड़ देखकर भी उससे कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखती, वरना तो सभी लोग मुझसे कुछ ना कुछ मांगते ही हैं। मैंने भी तो तुम्हारी दोस्ती मांगी है, कहो बनोगे मेरे दोस्त? हाँ, क्यों नहीं, मगर एक शर्त पर। तुम्हें मुझे रोज इसी तरह पानी देने आना होगा, क्योंकि मैं भले ही सोने का पेड़ हूँ, लेकिन मेरी जड़ें लकड़ी की हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक बात बताओ, ये दूसरा पेड़ अब भी सूखा क्यों है? सोने का पेड़ उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता और अपनी शर्त को दोबारा दोहराता है। तभी वो सोने के पेड़ की शर्त को मानकर उससे दोस्ती कर लेती है। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं। चंदा अपनी माँ की देखभाल के साथ ही रोज सोने के पेड़ को पानी देने के साथ उसके आसपास ही कुछ समय बिताती। एक दिन की बात है, गांव का एक आदमी सोने के पेड़ के पास आकर कहता है, सोने के पेड़, मेरी मदद करो। मुझे अपनी बीवी के इलाज के लिए पैसे चाहिए, मेरी मदद करो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी सोने के पेड़ से एक रोशनी निकलती है और उस आदमी के सामने कुछ पैसे आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो पैसे लेकर तुरंत चला जाता है। लेकिन जैसे ही सोने के पेड़ से रोशनी गायब होती है, वैसे ही सोने के पेड़ की कुछ पत्तियां काली पड़ जाती हैं और सोने के पेड़ की आंखों में आंसू आने लगते हैं। शाम के समय जब चंदा सोने के पेड़ की जड़ों में पानी देने आती है, तो उसका ध्यान सोने के पेड़ की काली पड़ी पत्तियों पर पड़ता है और वो सोने के पेड़ से सवाल करते हुए कहती है, अरे, ये तुम्हारी पत्तियों को क्या हुआ? ये सुनहरी से काली कैसे हो गई? सोने का पेड़ उसकी बातों का फिर कोई जवाब नहीं देता और अपने बगल के सूखे पेड़ की तरफ देखने लगता है। ये देखकर चंदा को बहुत हैरानी होती है। उसकी चुप्पी देखकर चंदा समझ जाती है कि कोई तो बात जरूर है। अगले दिन
गांव की एक औरत सोने की पेड़ से मदद की गुहार लगाती है और उस आदमी की तरह ही सोने का पेड़ उस औरत की भी मदद करता है। जिसके बाद सोने के पेड़ की कुछ और पत्तियां भी काली पड़ जाती हैं। लेकिन इस बार चंदा ये सब कुछ होते हुए देख लेती है और उस औरत के जाते ही सोने के पेड़ से फिर वही सवाल करती है। तो सोने का पेड़ उसे कहता है, चंदा, बात दरअसल ऐसी है कि ये सूखा पेड़ मेरा साथी चांदी का पेड़ है, लेकिन इसकी आत्मा और जादुई शक्तियां एक जादूगरनी के गोले में कैद हैं। इसीलिए ये सूखा है। जब तक मेरा साथी मेरे पास वापस नहीं आ जाता, तब तक ऐसे ही लोगों की मदद करने पर मेरे पेड़ की ये सुनहरी पत्तियां काली होती जाएंगी और एक दिन जब मेरे पेड़ की सारी सुनहरी पत्तियां काली हो जाएंगी तो मैं भी बेजान होकर गायब हो जाऊंगा। तभी उस दिन पानी देने पर तुम तो चमके, पर ये सूखा ही रहा। हाँ, वो जादूगरनी गांव की पुरानी गुफा में रहती है और इस पूर्णिमा को वो मुझे भी यहाँ से ले जाएगी और हम दोनों सोने चांदी के पेड़ का जादू अपने अंदर समाहित कर लेगी। लेकिन उसे रोकने का कोई तो उपाय होगा। एक ही उपाय है। अगर कोई उस गुफा में जाकर जादूगरनी के गोले को चकनाचूर कर दे, तो चांदी के पेड़ की आत्मा और जादुई शक्तियां मुक्त होकर इस पेड़ में आ जाएंगी। क्योंकि दूर रहने पर हम ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते, लेकिन उस गुफा में जाकर ये काम करना इतना आसान नहीं। सोने के पेड़ की ये बात सुनकर चंदा सभी गांव वालों को वहां बुलाती है और उन्हें भी ये बातें बताकर सोने के पेड़ की मदद करने के लिए कहती है। लेकिन सभी गांव वाले मना करते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, हम उस जादूगरनी की गुफा में नहीं जा सकते। वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हो बहन। हम सोने के पेड़ के लिए उस गुफा में जाकर अपनी जान नहीं गंवा सकते ना। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? इस सोने के पेड़ ने आप लोगों की इतनी मदद की है, तो क्या आप समय आने पर आप लोग इसकी मदद नहीं कर सकते? अगर ऐसा है तो तुम ही सोने के पेड़ की मदद कर दो ना। लोगों की ऐसी बातें सुनकर चंदा खुद ही उस सोने के पेड़ की मदद करने का सोचती है और शाम के समय उस जादूगरनी की गुफा में जाती है, जहां जादूगरनी तो नहीं दिखती, लेकिन एक चमकता हुआ गोला उसे नजर आता है। तभी चंदा उस गोले के पास जाकर उसे चुपके से गिराकर उसे चकनाचूर कर देती है, जिससे चांदी के पेड़ की आत्मा और जादुई शक्तियां मुक्त हो जाती हैं। तभी वहां जादूगरनी आ जाती है और उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। कौन है तू लड़की, और मेरी गुफा में आने की हिम्मत कैसे की तूने? चंदा जादूगरनी को देखकर डर जाती है। तभी जादूगरनी चंदा की तरफ बढ़ती है, लेकिन तब तक चांदी के पेड़ की आत्मा और जादुई शक्तियां सोने के पेड़ के साथ वाले पेड़ में आ जाती है और वो चांदी का पेड़ चमक उठता है। इधर चंदा जादूगरनी को देखकर भागने लगती है और भागते हुए अचानक चंदा भी उस गुफा से गायब हो जाती है और सोने चांदी के पेड़ के पास पहुंच जाती है। चंदा ये सब देखकर हैरान थी। तभी चांदी का पेड़ कहता है, सोने के पेड़ मेरे साथी, आखिरकार तुमने मुझे उस जादूगरनी से बचा ही लिया। मैंने नहीं चांदी, मेरी दोस्त चंदा ने मेरी मदद की। अगर ये अपनी जान की परवाह किए बिना गोले को नहीं तोड़ती तो कुछ नहीं हो पाता। हाँ, तुम सही कह रहे हो चंदा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मैंने तो बस अपनी दोस्ती निभाई, लेकिन मैं अचानक गुफा से यहाँ कैसे आ गई? मेरे जादू के जरिए तुम यहाँ आई चंदा। अब जब तुम दोनों फिर से एक साथ हो, तो उस जादूगरनी की तरह तुम्हें कोई और नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए तुम दोनों अपने असली रूप की जगह एक साधारण पेड़ के रूप में रहो। चंदा की बात से सोने और चांदी के पेड़ सहमत होते हैं और वो अपने जादू से एक साधारण पेड़ का रूप ले लेते हैं
और कहते हैं, हाँ चंदा, अब से हम साधारण रूप में जादुई पेड़ बनकर रहेंगे और हमारा असली रूप वही देख पाएगा जिसकी नीयत में कोई खोट नहीं होगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और इस तरह सच में सोने चांदी के पेड़ साधारण पेड़ की तरह दिखने लगते हैं। चंदा भी अब रोज दोनों पेड़ों को पानी दिया करती। साथ ही सोने चांदी के पेड़ का जादू अब भी बरकरार रहता है और वो अपने जादू से सच्चे और अच्छे लोगों की मदद करते रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।